दोस्तों नंबर सिस्टम की इस खूबसूरत सी क्लास में जहां हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम या किसी भी एग्जाम के लिए नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई एग्जाम हो चाहे वो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, सीडीएस, जिससे सवाल ना आता हो। यानी अगर आप कभी आपका मन करे कि मेरे को नंबर सिस्टम छोड़ के जाना है, मैं नहीं पढ़ूंगा नंबर सिस्टम, मुझे नहीं समझ आता, तो भी आप डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़कर ही जाइए। हर बार डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल आता है। आज हम कुछ अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपके दिमाग के सारे कॉन्सेप्ट मैं ढीले कर दूंगा, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के मेरे से। डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक एक बात, तो आप हेडिंग लगा लीजिए डिविजिबिलिटी रूल। क्या है डिविजिबिलिटी रूल? तो हिंदी में इसको कहते हैं कि भाई विभाज्यता के नियम। हिंदी में क्या कहते हैं? विभाज्यता के नियम। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बल्कि 2 क्लास हम इस टॉपिक के लिए देंगे। विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? विभाज्यता के नियम। कौन सी संख्या 0 से कटती है, कौन सी संख्या 2 से कटती है, कौन सी संख्या 3 से कटती है, कौन सी संख्या 4 से कटती है, इन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। और स्वागत नहीं करोगे हमारा? विजेंद्र प्रताप सिंह पहला मत पूछ रहे, नहीं करेंगे, सॉरी, नहीं कर पाएंगे स्वागत बेसिकली, ठीक है भाई। तो कौन सी संख्या किससे कटती है? अब देखिए, जो संख्या जिससे कटेगी, अब 15 किससे कटेगी? मैं अगर आपसे पूछूं कि यार 15 किससे कटेगी, मेरा सिंपल सा सवाल है कि 15 किससे कटेगी? किससे कटेगी? जैसे आप कहेंगे, मैं आपसे पूछूं कि आप किससे कटेंगे, तो आप कहेंगे सर मैं तो रीता से भी कट के बैठा हूं, और मैं तो रीमा से भी कट के बैठा हूं, यहां तक कि मैं अपने मोहल्ले की कुतिया से भी कट के बैठा हूं, सबने मुझे काटा है, कोई बात नहीं, सबने मेरा काटा है। मैंने पूछा 15 किस किस से कटेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ 15 के जितने फैक्टर होंगे। जैसे एक 15 का फैक्टर है, तो एक 15 से कटेगा, 15 एक से कटेगा। एक 15 का फैक्टर है, यानी 15 एक से कटेगा। अब एक सबका फैक्टर होता है, इसीलिए ये कहा जाता है कि सारी संख्याएं एक से कटती हैं, सारी संख्याएं एक से कटती हैं। अच्छा, एक को छोड़ दीजिए, एक के अलावा, तो आपने कहा 3 इसका फैक्टर है, 3 से भी कटेगा 15, 5 से भी कटेगा 15, और खुद 15 से भी कटेगा 15। यानी इतनी सारी संख्याओं से 15 कटेगा। यानी इसके जितने भी, कोई भी संख्या अगर किसी से कट रही है, तो ये तय है कि वो उसी से कटेगी जो उसका फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है। आपका कोई कुछ होगा तभी तो आप उससे कटोगे, ऐसे थोड़ी कि आपको कोई राह चलते काट के चला जाएगा, नहीं। मतलब आपका कोई कुछ लगेगा तब ना कोई काट के जाएगा आपको, ऐसे थोड़ी कि हवा में कोई काट के चला जाएगा आपको, मुझे नहीं लगता जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात? आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर है। 15 किससे कटेंगे, तो मैंने आपको बता दिया किससे कटेंगे, दैट्स इट, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से आगे बढ़ेंगे और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल की शुरुआत करने के साथ साथ हम ये जानेंगे कि सबसे छोटी संख्या जो 0 है, इससे कौन कटता है, एक इसको काट पाती है। उससे बड़ी संख्या 1 से कौन कटता है, ये कौन इसको काट पाता है। मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा आप भी ध्यान देंगे, फालतू की बातें एकदम नहीं करेंगे। जो भी बच्चा फालतू की बात अगर करेगा, तो हम उसको क्लास से भगाएंगे तो नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि हम किसी भी बच्चे को भगा दें क्लास के अंदर, थोड़ा मुश्किल है, हम नहीं भगाएंगे किसी को, ठीक है भाई, कोई मतलब भगाने का नहीं। चलिए आगे बढ़े। नहीं नहीं नहीं, सुशील राठी, मैंने कहा था कि अगले वीक से आपको उसकी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे, 1-2 दिन वेट कर लीजिए, आपको उसकी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी नेक्स्ट वीक से। तो चलिए शुरू करते हैं, और पहले हम ना ये सब डिविजिबिलिटी रूल जानने से पहले सीखते हैं, आखिर ये तो पता चले कि डिविजिबिलिटी क्या है। आज आप देखोगे किसी भी टीचर की, आप डिविजिबिलिटी रूल की क्लास चले जाना, इनफैक्ट आज से पहले मेरी भी आप किसी भी डिविजिबिलिटी रूल की क्लास चले जाना, आप पाएंगे यार डिविजिबिलिटी रूल तो हम सीख गए, कौन सी संख्या 0 किससे कटती है, 0 किसको काट पाती है, 1 किससे कटती है, 1 किसको काट पाती है, 3 से क्या कटता है, 9 से क्या कटता है, सब सीख गए। बट हमें तो डिविजिबिलिटी का ही मतलब नहीं पता। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में आपने क्या जाना कि कोई भी संख्या अगर ये पूछा जाता है किससे कटेगी, तो x किससे कटेगी, तो जवाब होगा जो x का फैक्टर होगा, x उसी से कटेगी, जो x का फैक्टर होगा x उसी से कटेगी, बाकी किसी से नहीं कटेगी, ठीक है भाई। चलो
अब आप देखिए, एक सवाल है आप सबके सामने कि सीजीएल मेंस 2019 में ये सवाल पूछा गया है कि ये संख्या किससे कटेगी, ये पूछा है। तो आपने कहा कि जैसा आपने अभी बताया है ये किससे कटेगी, तो ये इसके फैक्टर से कटेगी। अब फैक्टर कैसे निकलेंगे? फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी आपको इसके खंड गुणा में करने पड़ेंगे। गुणनखंड, आपको इसके खंड गुणा में करने पड़ेंगे, आपको इसके खंड गुणा में करना पड़ेंगे। सर आप इतना हंसा देते हैं क्लास में लाइक ए कॉमेडियन। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज बिल्कुल नहीं हंसाऊंगा क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। ठीक है, फैक्टर मतलब इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड से ही पता चलता है कि गुणा में खंड करने पड़ेंगे। अभी इसके तो गुणा में खंड नहीं है, आपने कहा इसमें तो प्लस प्लस है, गुणा में कैसे आएंगे खंड? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसमें से 5 की पावर 71 कॉमन ले लीजिए। जब आपने 5 की पावर 71 कॉमन लिया तो यहाँ पे एक बचेगा, एक बार जा रहा है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं? अगर आप इसमें से 5 की घात 71 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ खाली 5 बचेगा। कैसे बचेगा? क्योंकि 5 की घात 72 को मैं लिख सकता हूँ, ये समझ लेना। 5 की घात 72 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 71 प्लस 1। अब ये पावर सम हो रही है, यानी हम इसे इंटू में लिख सकते हैं, 5 × 5 की घात 1। तो जब आप 5 की घात 72 में से 5 की घात 71 कॉमन लेंगे तो बचेगा 5। अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 71 घटाएंगे, इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा 2। 5 की घात 2 बचेगा, यानी मैं सीधे 25 लिख सकता हूँ। यहाँ 5 की घात 3 बचेगा, 125 लिख सकता हूँ। और यहाँ 5 की घात 4 बचेगा, 625 लिख सकता हूँ। और ये सवाल कोई मैंने नहीं बनाया, पेपर में आया है। ठीक है दोस्त, आपने कहा कि जी ये 5 की घात 71 है और ये 130 और ये 630, कितना होगा? 130 और 630 760 और एक 761 आ गया। 761, मैंने गलत तो नहीं लिखा? जोड़ के बता देना आप। आपने कहा इसको इसको जोड़ा 130, नहीं गलत जोड़ा है हमने, 650, 781 आ रहा है दोस्त। ये देखो ना, 130 और ये 650, यानी 780, 781 ये आ रहा है। अब 781 किससे कटता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। तो देखिए किससे कटता है 781, आप ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए, क्योंकि 5 का तो मल्टीपल इन्होंने दिया ही नहीं है तो इसकी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। आपने 71 दिया है तो मैंने कहा 71 से भाग लगा के देख लेते हैं। 71 एकम 71, 7 बचेगा, फिर 71 एकम 71, यानी कि 71 × 11 है ये 71 × 11 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके दो फैक्टर हैं, एक तो 5 की घात 71, वो कहीं ऑप्शन में नहीं है, एक 71 फैक्टर है और एक 11 है, तो ये 71 से कटेगा क्योंकि 11 भी ऑप्शन में नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर। आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि ये सवाल कब पूछा गया है। तो ये सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया दोस्त? मेंस, सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया है। क्या ये सवाल समझ आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? बड़ी तेज बुखार बुखार सा भी हो रहा है दोस्तों। किसी को कुछ पूछना है, यहाँ तक बताना है, कहना है?
चले भाई आगे बढ़ते हैं। ये ऑन नहीं किया था दोस्त। चलो भाई ऐसे एक दो सवाल और देखते हैं। सर मैंने कहा था अप्रॉक्स मेथड की क्लास ले लो, बेसिक से कैसे करते हैं। आकाश मैंने क्या कहा था कि लूंगा, तो इंतजार भी तो कोई चीज़ होती है। ये एसएससी 2023 फेज 11 ग्रेजुएशन में सेम सवाल आया। इस सवाल को मैं आरडब्ल्यू में पूछ रहा हूँ, आप घर से करिएगा इस सवाल को। लेकिन एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे जो पूछ रहा हूँ वो सीजीएल 2024 प्री में आया है। वो किस में आया दोस्त? सीजीएल 2024 प्री में। तो बता दीजिए क्या होगा। किसी ने कोई डाउट है तो बता दो। देखो अब सेम सवाल पूछा गया तो हमने क्या किया, पहले तो 7 कॉमन ले लिया इसमें से। भाई आपने दोनों ऑप्शन एक जैसे कर दिए। 7 की घात 15 हमने कॉमन लिया, तो चेंज कर देते आप तो। इतना तो दिमाग आपके पास भी था अगर किताब में गलती थी तो। 7 का स्क्वायर 49। अब आप देखेंगे 7 की घात 15 बिल्कुल ठीक है। और 49 और 1 50 और 7 57। ऐसे ही आप करेंगे, फिर आप 57 के फैक्टर देखेंगे, फिर आप कहेंगे कि यार ये तो 3 और ये 19 पे आया है। फिर आपको 3 दिखेगा और आप उत्तर बता देंगे। तो मैं यहाँ पे एक बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जीवन में एक बात याद रखना, अगर कोई सेम 3 संख्याएं हैं और आप उनको तीनों को जोड़ रहे हैं, कोई भी 3 सेम संख्याएं अगर हैं तो वो 3 से कटेंगी। बट यहाँ पे ये सेम संख्याएं नहीं थी। एक 7 की घात 15 था, एक 7 की घात 16 था और एक 7 की घात 17 था। इसीलिए हमें गुणा करके देखना पड़ा, क्योंकि ये जरूरी नहीं थी कि ये संख्या 3 से कटे। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। मान लेते हैं यहाँ पे 1 8 64 होता, तब तो नहीं कटती 3 से। मानते हैं कि नहीं? तो ये आपको करना ही पड़ेगा। इतना कर लेंगे। कभी जीवन में ऐसा सवाल आएगा तो बोलो भाई, कभी जीवन में ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे दोस्त। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिविजिबिलिटी से देखिए बहुत सारे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं। अभी मैंने कोई डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं बताया, अभी बस मैं इतनी सी बात बता रहा हूँ। जैसे ये सवाल है कि 17 से पूर्णतः विभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए 2001 से कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाना चाहिए। अगर 2001 को 17 से पूरा विभाजित करना है तो क्या घटाया जाना चाहिए। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ, एक एग्जाम्पल से अपनी बात को समझाता हूँ। मैं बस एक छोटी सी बात आपसे ये कह रहा हूँ दोस्त, एक छोटी सी बात मैं ये कह रहा था, समझना। मैंने कहा कि 17 को मैं 5 से विभाज्य करना चाहता हूँ, 5 से, तो क्या घटाऊं। तो आप कहेंगे कि 5 दिया 15 तो कटता है, आप ऐसा करो 2 जो एक्स्ट्रा है वो घटा दो। यानी 17 को जो 5 से भाग करने पे रिमाइंडर बच रहा है वो घटाने की बात कर रहा है। ठीक है, आज एकदम सर क्या तबीयत खराब हो रही है आज आकाश भाई? बहुत ज़्यादा बुखार भी है, सुबह से एकदम दिमाग सन्न है, सर में अलग से दर्द है। तो देखो 2001 को मैंने क्या किया, पहले 17 से भाग करके देख लिया। मैंने क्या किया, 17 से भाग करके देख लिया 2001 को। आपने कहा 17 एकम 17, बचा कितना 3, जीरो उतार लेंगे। 17 एकम 17 बचा कितनी 13 और 1, 17 7 119 बचा कितना 12। आपने कहा 12 रिमाइंडर बच रहा है या एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर ये 12 ना होता तो संख्या पूरी की पूरी कट जाती 17 से। तो अगर घटाने की बात कर रहा है तो 12 एक्स्ट्रा है तो मैं 12 घटा दूंगा। अच्छा अगर जोड़ने की बात करता तो मैं कहता इस 12 में 5 और जोड़ देंगे
तो फिर 17 से कट जाएगा। तो अगर इस सवाल में पूछा गया होता कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए तो उत्तर 5 होता। अभी ये पूछा है कि कौन सी संख्या को घटाया जाना चाहिए तो उत्तर 12 है। बस इतनी सी बात थी दोस्त। देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ये सीजीएल 2024 में पूछा गया सवाल, जो अभी कल परसों एसएससी सीजीएल 2024 हुआ है, कि निम्नलिखित में से 47 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ा ही गजब सवाल है। ये कह रहा है एक ऐसी संख्या बतानी है जो 47 से पूरी पूरी कटती है और जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये बताना है भाई। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मैं कह सकता हूं कि ये तो नहीं कटेगी पूरा का पूरा। कटेगी क्या? अब नहीं कटेगी तो किसी भी हालत में नहीं कटेगी। बताओ आप कटेगी तो। मैं तो ये कह रहा था, जैसे मेरा जो तरीका रहता है ऐसे सवालों को करने का, वो क्या रहता है, जैसे मुझे पता है 47 दूनी 94 यानी 94,000 94,000 कटेगी। कटेगी। अब 94,000 में और कितना जोड़ें? जैसे मैं अगर 94,100 जोड़ दूँ, 94,100 जोड़ दूँ तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने कहा मुझे तो कम जोड़ना है। आपने कहा 4700 जोड़ दो, 4700 तो कटती है, यानी इतनी संख्या तो कटी रही है। 0, 0, 7 और 8 और 9, यानी 98,700 कट रही है। कितनी कट रही है जी? 98,700। तो मैंने कहा अगर मैं 940 इसमें जोड़ूं तो आपने कहा कम पड़ेगा, थोड़ा और जोड़ो। तो 47 तिया कितने होते हैं, कोई बता सकता है? 47 तिया, तो आप कहेंगे जी 47 तिया होते हैं 141। यानी अगर मैं इसमें 1410 जोड़ता हूँ जो 47 से कट रही है, तो आप पाएंगे 0, 1, 7, 4, 11 का एक हासिल एक, ये आ गया जी 1, 2, 3, 4, 5, 6। थोड़ा सा अंक बढ़ गए, कोई बात नहीं। यानी ये संख्या कट रही है 47 से, ये तो पता लग गया। ये संख्या 47 से कट रही है। हमें इससे थोड़ी छोटी चाहिए, तो मैंने कहा 141 घटा देते हैं इसमें। और आपने जैसे 141 घटाया तो पता चला 99969 47 से कट रही है। एक तरीका तो ये हो गया जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी मेथड, कि मैंने चेक करा। ठीक है। अगर मुझे ऐसे नहीं करना था तो मैं क्या करता, तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे मैंने क्या किया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली, 1, 2, 3, 4 और 5 लिख ली। अब मैं इसे 47 से भाग करूंगा। तो आपने कहा 47 से भाग कर लो, 47 दूनी 94, 94 बच के बचा 5, 9। 47 एकम 47, कितना बचेगा? 4, 1, फिर आप कहेंगे 9 उतार लो, 47 दिया 141, फिर कितना बचेगा जी? 8 और 9। 47 एकम 47, कितना बचेगा जी? 2। गलत तो नहीं भाग लगाया हमने कुछ? 47 दूनी 94, कितना बचेगा? 5, 9 उतार लिया। 47 एकम 47, 9 में से 7 के गलत उतारा ना हमने, मुझे तो पता ही थी गलती कर रहे हैं कुछ। 47 एकम 47, तो बचेगा कितना? 12। फिर 9 उतार लेंगे तो 47 दूनी 94 ही आएगा, 5 और 3। फिर 9 उतारेंगे तो कितनी बार कटेगा जी? 141 दूनी 282, 7 बार कटेगा। 7 7 49 का 9 हासिल, 4 7 चौक 28 और 4 32।
तो आपने देखा कितना बच गया 30। तो आप ये कह सकते थे कि जी 30 एक्स्ट्रा है, आप ये कह सकते थे कि जी 30 एक्स्ट्रा है, बाकी तो पूरा कट ही जाता, वरना तो 30 अगर एक्स्ट्रा है तो मैंने इसमें से 30 माइनस कर दिया और मैं कह सकता हूँ कि 9 9 9 और 6 9 47 से कटेगी कटेगी। यही सवाल का उत्तर था। बोलो भाई। देखिए 9 9 9 और ए और डी तो साफ पता चल रहा है कि नहीं कटेगा, पता चल रहा है ए और डी की नहीं कटेगा, मानते हुए नहीं। अब बी और सी में बड़ी कौन सी है, वो ये है। हमसे बड़ी से बड़ी पूछिए तो हम इसी को ट्राई कर लेंगे कि 47 से कट रही है या नहीं कट रही। अगर ये 47 से कट रही है तो बात खत्म हो जाएगी। सर ये बेस्ट दिल्ली पुलिस के लिए भी एनफ है, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए एनफ है, चिंता मत करो। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। ये मैं अभी आपको सिर्फ डिविजिबिलिटी सिखा रहा हूँ, मैंने अभी तक कहीं पे कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया है। आप कहीं भी आपने पढ़ा होगा तो लोग डिविजिबिलिटी रूल में बिना डिविजिबिलिटी पढ़ाए सिर्फ डिविजिबिलिटी के सवाल शुरू कर देते हैं। देखिए निम्नलिखित में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 526 से एग्जैक्टली कटती है। कमाल का सवाल पूछ लिया, 526 से कटती है एग्जैक्टली। देखिए अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा था वो भी अच्छा तरीका है। जैसे 526 को हमने क्या किया, डबल किया, तो आप कहेंगे जी 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10। यानी कि अगर मैं एक जीरो और चुपका दूं तो आप ये कह सकते हैं कि 10,520 कटेगी, 10,520 कटेगी। बोलो अगर मैं इसमें से 526 घटा लेता हूं तो संख्या 4 अंकों की रह जाएगी, तो यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अब डायरेक्ट हो गया। और ये सवाल भी कब आया है, सीजीएल प्री 2023 में। तो देखिए वो सवाल टू सवाल डिपेंड करेगा, डेटा पे डिपेंड करेगा कि सवाल सरल हो रहा है या मुश्किल है, वो डेटा पे डिपेंड करेगा भाई। सर रिवीजन का तरीका बताइए कैसे करेंगे, कर लेंगे, सब कर लेंगे, चिंता मत करो, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल यूपीएससी सीडीएस 2024 में आया है, यूपीएससी सीडीएस 2024 में ये सवाल पूछा गया है भाई। क्या है सवाल कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिससे n+1 n n-1 n-2 3 2 1 910 से विभाज्य है। मैंने भी आपको बताया कि अगर आपको कोई संख्या 910 से काटनी है, आपका दिल है कि यार मेरे को तो ये संख्या भैया 910 से काटनी है, ये अब 910 में आता क्या क्या है, तो आपने कहा 13 आता है, 13 सत्ते 91 गुणा 10, ये आता है 910 में। ये 3 चीजें आती हैं, यानी 13 का आना जरूरी है। तो मैंने कहा अब मुझे n छोटी से छोटी संख्या भी बतानी है, तो मैंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी संख्या ही मैं 13 ले लेता हूँ। तो आपने कहा 13, फिर उससे कम आएगी 12,
तो आपको ये तो मालूम है कि जब 12 आ रही है फिर 11 आ रही है और लास्ट में 3 2 1 भी है, तो आप इस बात की तो गारंटी दे सकते हो मुझे कि जी 10 भी कहीं बीच में आएगा और 7 भी कहीं बीच में आएगा। इसके लिए तो सोचो मत, बस आपने 13 की फिक्र कर ली, वो काफ़ी है। और 13n+1 को बनाने के लिए मुझे n को 12 लेना पड़ेगा, तो मैं मिनिमम n को 12 ले सकता हूँ, उससे कम नहीं ले सकता। मैं मिनिमम n को 12 ले सकता हूँ, उससे कम नहीं ले सकता भाई। बात की गहराई समझ रहे हैं या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक ये सवाल है कि द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ABC, CAB एंड BCA इज नॉट डिविजिबल बाई, इज नॉट डिविजिबल बाई, बता सकते हैं? 3 अंक वाली संख्याओं ABC, CAB और BCA का योगफल से विभाज्य नहीं है, ये बताना है। से विभाज्य नहीं है। आपको मैंने स्टार्टिंग में जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने ABC को लिखना सिखाया था। मैंने कैसे बताया था? मैंने देखो, अगर कोई संख्या 2 अंकों की है XY, तो उसको लिखा जा सकता है 10x+y, याद है? 2 अंक है, दहाई के अंक में 10 से गुणा हो गई। अगर कोई संख्या ABC है ये रही, तो उसको लिखा जाएगा 100A प्लस 10B, जो सैकड़े के स्थान पे अंक आ रहा है उसको 100 से गुणा होगी, और जो दहाई के स्थान पे आ रहा है उसको 10 से गुणा होगी, 10B प्लस C। इस संख्या को लिख सकते हैं 100C प्लस 10A प्लस B, 100B प्लस 10C प्लस A। बोलो, हमने क्या किया? इन सबका सम निकाल दिया। तो आपने कहा 100A आ रहा है, एक बार 10A आ रहा है, एक बार A आ रहा है, यानी 111A होगा। 111 ही B है, 111 ही C है। अच्छा, 111 तो कॉमन आ रहा है सबसे, और A प्लस B प्लस C आ रहा है। चलिए मान लेते हैं A प्लस B प्लस C का नहीं पता, बट 111 का तो पता है कि वो 37 गुणा 3 होता है। तो संख्या 37 से भी कटेगी, संख्या A प्लस B प्लस C से भी कटेगी, और संख्या 3 से भी कटेगी। इन तीनों से संख्या कटेगी। तो फिर उत्तर क्या होगा मेरी जान? 31 उत्तर हो जाएगा, जिससे नहीं कटेगी, क्योंकि सवाल में यही पूछा है कि किससे नहीं कटेगी। बोलो, सवाल में यही पूछा है कि किससे नहीं कटेगी। तो बता दें किससे नहीं कटेगी। बता सकता है कोई बच्चा? कोई डाउट है तो? ऐसा ही एक और सवाल पेपर में पूछा गया, सर रिप्लाई दो, क्या तबीयत खराब हो रही है आज? आकाश भाई बहुत खराब है, बताया तो, लेकिन क्लास है, बैक टू बैक सारी चीजें हैं। द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ABC, BC एंड CAB इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो अभी मैंने पढ़ाया आपको कि इसका जो सम आता है वो 111 है, और A प्लस B प्लस C आता है।
तो a प्लस बी प्लस सी और 111 का फैक्टर यानी 37 से संख्या कटेगी, बात खत्म हो गई। 37 से संख्या कटेगी, बात खत्म हो गई। अभिषेक कैसी बातें कर रहे हो? अगर 500 क्लासें हो गई तब तो हम भी पागल हो जाएंगे और आप भी। नंबर सिस्टम एक ब्रॉड चैप्टर है जो हर चैप्टर में काम देगा, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल और इन छोटी छोटी चीजों पे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे इतना फोकस किया जा रहा है। 4 महीने में मैक्सिमम सिलेबस खत्म हो जाएगा, लिख लीजिए इस बात को, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और कुछ नहीं करना है, बस नोट करनी है बात है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, जो जो मुझे काम की चीज़ें लग रही हैं वो मैंने लिखी हुई हैं। जैसे 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0। आप 0 को किसी से भी काट सकते हो। आप 0 को 5 से भाग लगाओगे 0 आ जाएगा, 0 को 6 से भाग लगाओगे 0 आ जाएगा, 0 को 10 से भाग लगाओगे 0 आ जाएगा। 0 किसी से भी कट जाता है, बस 0 0 से नहीं कटता, क्योंकि 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेंट होता है। अच्छा ये भी जान लीजिए अभी लगे हाथ कि 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेंट क्यों होता है। ध्यान से सुनना जरा, आज आप ये चीज भी समझ के जाइएगा, आपको पता चलेगा इन्फिनिटी और इनडिटर्मिनेंट में अंतर क्या है। मुझे एक बात बताइए छोटी सी, सर एक मंथ तो ज्योमेट्री ले जाएगी, हाँ एक मंथ ले जाएगी आराम से ज्योमेट्री, क्या दिक्कत है तो उसमें। अरे अभी सुबह वाली टाइमिंग पे एडवांस मैथ खत्म कर दूंगा 4 महीने में, शाम वाली में अर्थमेटिक खत्म कर दूंगा, 2 टाइम पे क्लास दे दूंगा अब आपको अगले वीक से। चिंता क्यों कर रहे हैं आप? देखो ध्यान से सुनो, अभी आप पढ़ते नहीं हो यार, पिट जाओगे। देखो मैं ये कह रहा था कि मैंने अगर 15 को 5 से भाग किया है तो क्या आएगा यहाँ पे। आपने कहा जी 3 आएगा, तो 3 क्यों आता है आप बस ये बताओ। 3 इसलिए आता है क्योंकि 3 एक ऐसी संख्या है जिसको 5 से गुणा करो और 15 आ जाता है। अगर मुझे कोई कहे कि यार 18 को 9 से भाग करो, तो मैं एक ऐसी संख्या ढूंढने चला जाऊंगा जिसको 9 से गुणा करने पर 18 आता है। तो आप कहेंगे ऐसी संख्या तो 2 है, तो 2 उत्तर आ जाता है। 18 को 9 से भाग करने पे 2 इसलिए आ जाता है क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जिसको 9 से गुणा करने पर 18 आ जाता है, मानते हैं। मैंने कहा आप तो इतना सा बुखार होगा ना और ऐसी आवाज होगी और दिमाग सन्न होगा तो पढ़ते भी नहीं होंगे, बस बिस्तर में पड़े रहते होंगे। सीखो कुछ थोड़ा बहुत काम करना कि कैसे करना है बीमारी में भी काम। देखो ध्यान से, अब मैंने यहाँ पे एक बात आपको कही कि भाई मैं 0 को 5 से भाग कर रहा हूं, तो बताओ क्या आएगा। आपने कहा मास्टर मैं तो एक ऐसी संख्या ढूंढने चला जाऊंगा जिसको 5 से गुणा करूं 0 आ जाए, तो मैंने कहा वो तो 0 ही है। यानी 0 को जब भी आप किसी संख्या से भाग करोगे तो 0 ही आएगा। लेकिन जब आप 0 को 0 से भाग कर रहे थे तो मैंने कहा बेटा ऐसी संख्या ढूंढो जिसको 0 से गुणा करें और 0 आ जाए। तो आपने कहा ऐसी संख्या तो बहुत है, 1 2 3 4 5, कुछ भी आ सकता है। तो बात यही है कि जब 0 को 0 से भाग दिया जाता है तो कुछ भी आ जाता है, 1 2 3 4 5 6। जब कुछ भी आ जाता है, फिक्स नहीं है, तो उसी को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेंट, अपरिभाषित। इसकी परिभाषा दी ही नहीं जा सकती कि क्या आएगा, समझ रहे हैं। और इसीलिए जब आप किसी संख्या को 0 से भाग करते हो, लाइक आपने 5 को 0 से भाग किया, तो आप एक ऐसी संख्या ढूंढने चले जाते हो जिसको 0 से गुणा करें और 5 आ जाए। तो आप कहते हैं ऐसी तो कोई संख्या नहीं है, हो सकता है कोई इन्फिनिटी इतनी बड़ी संख्या हो कि मैं 0 से गुणा करूं तो 5 आ जाए। इसीलिए 0 से जब किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो इनफाइनाइट आ जाता है। अंजलि आप डिटेल में देख ही रही होंगी कि डिविजिबिलिटी रूल भी 2 बार पढ़ाया जा रहा है, 2 क्लास में पढ़ाया जा रहा है। और इससे ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ेंगी मैडम, बताइए जरा मुझे, कि अभी नंबर सिस्टम ही चल रहा है 2 वीक से। हेलो, देखिए सर, 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0, बट नो नंबर आर डिविजिबल बाई 0।
यहाँ पे 0 कर लीजिए। भाई ये करेक्शन आप कैसे हिंदी करते हो यार। 0 को छोड़कर किसी भी संख्या से 0 विभाज्य है, लेकिन कोई भी संख्या 0 से विभाज्य नहीं है। लेकिन कोई भी संख्या 0 से विभाज्य नहीं है। करेक्ट कर लो, कोई बात नहीं। अभी 0 is divisible by any number except 0, but no number are divisible by 0. ऐसी 1 is not divisible by any number. 1 किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, but all numbers are divisible by 1. 1 किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, but सारी संख्याएं 1 से विभाज्य है। तो पहले मुझे बताइए 0 और 1 का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, बताइए। इस पे कोई सवाल नहीं आएगा कभी, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, आजकल तो स्टेटमेंट फॉर्म सवाल पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट में ये बात पूछ ली जाए। अंजलि यूनिट डिजिट पे तो एक क्लास भी काफी है, आधा घंटे की क्लास बहुत थी यूनिट डिजिट पे। ऐसे एक एक टॉपिक पे एक एक क्लास थोड़ी होगी बेटा। पता नहीं ये अंजलि को बड़ी शिकायतें रहती हैं, इसका समझ नहीं पा रहा हूं मैं हिसाब किताब कि इसको इतनी शिकायतें क्यों है। शिकायतों की झड़ी लगा दी है अंजलि ने। चलो भाई अंजलि, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अंजलि अंजलि हमेशा पैनिक में क्यों रहती है, मुझे खुद नहीं पता क्यों रहती है पैनिक में, हमेशा पैनिक में रहती है। कह रही आपने यूनिट डिजिट की एक ही क्लास ली। आप ये बताओ कि कोई भी एग्जाम में आया हुआ सवाल यूनिट डिजिट पे आप कर पा रही हो या नहीं कर पा रही हो, बस मुझे उतना बताओ। नहीं कर पा रही हो तो बात अलग है, और कर पा रही हो तो बस बात खत्म है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं 2 की 4 की ऐसी डिविजिबिलिटी पे। तो देखिए 2 से वो संख्या कटती है जिसकी यूनिट प्लेस 2 से कटता है। हम ये कह सकते हैं कि 2 से वो संख्याएं कटती हैं जिनका अंतिम अंक 2 से कटता है। अब वो अंतिम अंक 2 से क्या हो सकता है जो कटता है, तो आप कहेंगे जी 0 2 4 6 8, यानी इनमें से कोई भी इकाई के स्थान पे आएगा 0 2 4 6 8 तो संख्या 2 से कटेगी, यानी कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। अंतिम अंक 2 से कटने वाला होना चाहिए। ध्यान से सुनो, 2 से वो संख्याएं कटती हैं जिनका अंतिम अंक 2 से कटता है। उसकी वजह जान लो। जैसे कोई संख्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई संख्या है XY, समझते भी जाओ साथ के साथ, ठीक है। कोई संख्या है XY, ध्यान से सुनना। आपने कहा बिल्कुल सुन रहे हैं। तो मैंने कहा इसको 10x + y लिख सकता हूँ या नहीं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। अब आपको पता है कि यार ये तो 2 से कटी जाएगी, 10x तो 2 से कट जाएगी, तो अगर ये अंतिम अंक 2 से कट गया तो संख्या भी 2 से कट जाएगी। मानते हो कि नहीं? इसीलिए जब 4 की डिविजिबिलिटी की बात आती है, मैंने एक 3 अंकों की संख्या लिखी, कोई भी संख्या लिखी मैंने 123, तो आप कहोगे इसको लिखा जा सकता है जी 100 + 23 लिखा जा सकता है। आपको पता है कि 100 तो 4 से कटेगी। अगर 23 4 से कट गई तो संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो जब 4 से कटने की बारी आती है तब हम केवल लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। यदि अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे तो संख्या 4 से कटेगी। अच्छा, हमें किसी भी संख्या का रिमाइंडर पूछ लिया, एक संख्या दे दी हमें, ऐसे देखो, ऐसे एक संख्या लिख दी हमें ABCDE और बोला डिविजिबल बाई 4, फाइंड रिमाइंडर, ऐसे पूछ लिया। तो आपको तो पता है कि जब 4 से वो संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं, तो मैं कह दूंगा कि रिमाइंडर आप पूरा मत निकालो। मैं क्या कह दूंगा कि आपको पूरा रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ DE का देख लो, DE को 4 से भाग कर लो, सेम रिमाइंडर आएगा। ये वाली बात अलग से लिख लो कि जब किसी संख्या को, अंजलि आप अगर ये ऐसे 2-2 टीचर्स के अगर बैच लेके चलोगी और कंपैरिजन रखोगी तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर भाग रही हो अपने आप को। आप एक ही टीचर पे फोकस करके एक ही टीचर से पढ़ लो, वो ज्यादा अच्छा है। आप एक टीचर का बैच लिया हुआ है, इस टीचर का बैच ले लिया, अब मैं कंपैरिजन करूंगी। सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। हमने खुद 5 बार सिलेक्शन लिया है और CGL को बहुत बारीकी से देखा है। उस जमाने में जब नॉर्मलाइजेशन नहीं भी होता था तब हमारे लड़के 200 में 200 नंबर लेके आते थे। समझ गई? हमारे पढ़ाने का तरीका अलग है, सबके पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। जो खुद एग्जाम में नहीं बैठे हैं कभी, जिनको एग्जाम का प्रेशर नहीं पता कि कैसे चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, गणित पढ़ के ही थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा,
तो हम उतना बताएंगे जितना गणित में 100% नंबर लाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, उतना ही पढ़ाएंगे। आज के बाद ये वाले कमेंट मत करना, क्योंकि इन सब कमेंट्स का एक ही जवाब है। बार बार एक ही जवाब देने का कोई मतलब भी नहीं है कि आप कहें मैंने उस टीचर का भी ये कोर्स ले रखा, उसने ये वाला सवाल कराया था, आपने ये वाला सवाल नहीं कराया, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं आएगा। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तुषार भाई आप भी सुनना। आप ये जानते हो कि हर बार बैच में मैं लास्ट में डीआई पढ़ाता हूँ जब भी किसी एग्जाम होता है, स्पेशली मेंस में ही पढ़ाता हूँ। इस बार भी मेंस में बच्चे चिल्ला रहे थे, टीचर्स ने 6-6 7-7 क्लास ली, डीआई 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 चिल्लाए, खूब चिल्लाए सब। मैंने इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मेंस में डीआई नहीं पढ़ाई, शायद इस बैच में कोई बच्चा होगा तो बता देगा। मैंने बोला इस बार डीआई नहीं पढ़ाएंगे, एक सिंगल सवाल डीआई से नहीं आया। तो हमारा भी अपना अनुमान होता है कि किस चैप्टर से कौन सा सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा, हम पैटर्न को पकड़ते हैं, उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। ये नहीं कि मैंने इतनी किताबें दे दी और फिर तुमसे कहा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अबे इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो टीचर वो अच्छा जो कम दे और फंसे सब कुछ, समझ रहे? टीचर वो अच्छा जो कम पढ़ाए और सब कुछ फंसा दे, उसे मैं अच्छा टीचर मानता हूं। बात की गहराई समझ गए या नहीं तो मुझे नहीं पता आप समझे या नहीं समझे, आपको समझनी थी बट बात की गहराई। तो आपने देखा कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कटेंगे तो संख्या 4 से कटेगी। सेम 8 के लिए है कि अगर 8 का मतलब क्या है, जैसे 4 का मतलब होता है 2 की घात 2, यानी लास्ट 2 डिजिट की बात हो रही है। 8 की बात करूं तो 8 का मतलब होता है 2 की घात 3। तो लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कटेंगे तो संख्या 8 से कटेगी। यहां पे भी अगर किसी ने ये पूछा कि कोई संख्या देखी कि 8 से भाग करने पे रिमाइंडर बताओ, ऐसे दे दिया, किसी ने सवाल दे दिया कि यार 8 4 5 7 9 2 8 8 4 ऐसे दे दिया और पूछा कि रिमाइंडर बताओ 8 से भाग करने पे, तो मैं केवल इन 3 अंकों को 8 से भाग करूंगा। मुझे पता है ये कट रहा है, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, पूरा भाग करने की जरूरत नहीं। समझ गए ये बात या नहीं? क्लियर है बात या नहीं? लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16। लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16। 16 से विभाज्यता यानी अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होने चाहिए। अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होने चाहिए तो संख्या 16 से कटेगी। 16 से भाग करने पर भी अगर कभी रिमाइंडर पूछा हो तो हम क्या करेंगे, लास्ट 4 डिजिट को भाग कर लेंगे। तो पहले ये बताओ, 0 1 का तो आपको मैंने बता दिया कि इस पे सवाल कोई नहीं आएगा, बस इतना समझना है कि 0 1 पे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है आपसे। एक तो मैंने इतनी सी बात बताई। दूसरा मैंने आपसे कहा बड़े प्यार से कि अगर रिमाइंडर पूछा है 8 के केस में तो लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड कर लेना है, 16 में पूछा है लास्ट 4 डिजिट को कर लेना है, 4 में पूछा है लास्ट 2 डिजिट को। यार वीरेंद्र प्रताप, आप मुझे हंसाते क्यों ये बताओ? आपके कमेंट मुझे हंसा देते हैं दोस्त, हंसा देते हैं, हंसा। ये आंखों में
यार आकाश दोंदियाल, आप ये बताओ, ये कह रहे हैं कि एक लड़की का नाम लिख रहे हैं और कह रहे हैं इससे मेरी शादी करा दो, उससे मैथ्स ही पढ़ाऊंगा जीवन भर डिटेल में। आकाश एक बात बताओ, आप यहाँ क्लास के अंदर शादियां करने आए हो? ये शादियों की जगह है? ये आपको शादी.com नजर आ रहा है? आकाश गांठें तोड़ के गांठों के बीच में रख देंगे, बाकी चीजें कभी गांठें बन नहीं पाएंगी, इतना समझ लो। पढ़ लो चुपचाप। सर फाइंड द नियरेस्ट नंबर टू इतने दैट इज डिविजिबल बाई 8। 51 46 2 के निकट वह अंक ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य हो। अंक नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? संख्या आएगी। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य हो। तो देखिए ध्यान से सुनना, आपको पता है कि यार मेरे को 8 से विभाज्य करनी है संख्या। ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। तो आपने 462 पकड़ लिया क्योंकि लास्ट 3 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए। आपने कहा जी इसमें 400 तो कटेगा ही कटेगा, सीधा सीधा। 8 पंजे 40, बचा 60। तो मैंने कहा ये 62 है, तो 64 कटता है। 64 होता तो कटेगा, नजदीक में, सबसे नजदीक में। तो यही उत्तर है। संख्याएं और भी हो सकती हैं, लेकिन हमें सबसे निकटतम पूछा था। कटने को ये भी 8 से कटेगा, बट ये थोड़ा सा दूर ज्यादा पड़ गया। ये थोड़ा दूर ज्यादा पड़ गया, तो आंसर क्या होगा? ए। कई लोग बी बता रहे हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बस क्रैक है, इतना ही कहूंगा। वो बस क्रैक है, इतना ही कहूंगा। सचिन यादव सर, आप गुस्सा करते हैं? कभी नहीं। आज भले ही थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ कह दिया हो, वरना कभी गुस्सा नहीं करते। क्यों करेंगे भाई? हमारा अधिकार ही नहीं है गुस्सा करने का आप पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाई 8? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? तो देखिए एक चीज तो ये समझिए कि कोई भी संख्या अगर ऑड है तो वो 8 से कैसे ही कटेगी? ये तो मानते हो 8 से नहीं कटेगी वो। ठीक है, मैंने पहली वाली को चेक किया तो पता चल रहा है 8 चौक 32 और 8 तिया 24, ये भी 8 से कट रही है। तो इन्होंने यही पूछा था बस हमसे कि कौन सी संख्या 8 से नहीं कटेगी। सीजीएल 2024 फ्री में आया, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब इतना घटिया सवाल पूछने की क्या जरूरत थी सीजीएल को? आप ही बताओ, जरूरत थी क्या? लेकिन बच्चा पहला ऑप्शन ट्राई कर रहा है, बी कर रहा है, डी कर रहा है, पागल हुआ पड़ा है। ये नहीं देख रहा है कि यार 8 से कोई ऑड नंबर कैसे कट सकता है, उस पर उसका ध्यान ही नहीं है। पगलेट है ना वो तो। वो तो क्या है? पगलेट है। अगला देखिए, व्हेन द नंबर इतने इतने इतने, ये सीडीएस 2024 में आया है सवाल। सीडीएस 2024 में ये सवाल पूछा गया, अभी जो कल परसों सीडीएस का पेपर हुआ है, कि इस नंबर को अगर 16 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा? बताइए, इस नंबर को 16 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए मित्र,
बड़े ध्यान से, कि अगर 16 से भाग करने पे रिमाइंडर पूछा है तो हम अंतिम 4 अंकों को करेंगे। हमने लिखा 91, 100, 16 से भाग किया, आपने कहा 16 में 5 80, बचेगा कितना 11, जीरो उतार लिया, 16 में 6 96, बचेगा कितना 14, जीरो, 16 में 8 128, बचेगा कितना 12, यही क्या है रिमाइंडर है भाई। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सर अभी तो मैं बदले की भावना से जी रहा हूं, उसके साथ भी बुरा करेगा भगवान। आकाश ऐसी बातें नहीं सोचते बेटा कि उसके साथ भी भगवान बुरा करेगा। क्यों करेगा भगवान बुरा? तुम्हारा प्रेम है ना वो, तो उसके साथ तो हमेशा अच्छा होना चाहिए। प्रेम को कभी ऐसे बोला जाता है? बताओ, प्रेम को कभी ऐसे बोला जाता है? कभी नहीं बोला जाता बेटा प्रेम को। प्रेम तो प्रेम होता है। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब बात आती है 3 की डिविजिबिलिटी रूल की। बड़े अच्छे से समझनी है बात, मजेदारी के साथ समझनी है। मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा आगे पेज पे, पहले आप इतना समझ लीजिए कि 3 से कौन सी संख्या कटती है। हर बार इस पे सवाल आता है। आप कोई भी प्री मेंस कुछ उठा के देख लो, मैं सारे सवाल लाया भी हूं सीक्वेंस में, आपको देख के मजा आ जाएगा। ठीक है। A number is divisible by 3 only when sum of digit is divisible by 3। कोई संख्या 3 से तभी कटती है जब उसके अंकों का जोड़ 3 से कटता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है वो समझिए। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक 2 अंकों की संख्या लिखी एक्स वाई। तो आप एक्स वाई को कैसे लिख सकते हो? तो आप कहोगे 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इसमें मैं 9x अलग कर दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूं, किसी भी 2 अंकों की संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9x, और ये सम ऑफ डिजिट। ये क्या है बेटा? सम ऑफ डिजिट। अच्छा, ये तो मैंने 2 अंकों की संख्या लिखी है। अगर मैं ऐसे ही किसी 3 अंकों की संख्या को लिख दूं, किसी 3 अंकों की संख्या को लिख दूं x y z, तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है। तो 99x प्लस 9y प्लस x प्लस y प्लस z बचेगा। x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 99x प्लस 9y प्लस सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट लिख सकता हूँ। बोलो, आपने एक चीज देखी कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो 2 अंकों की हो, चाहे वो 3 अंकों की हो, चाहे वो 4 अंकों की हो, जितने की भी हो, उन सब में स्टार्टिंग में क्या बच जाता है? ये 9x तो यहाँ बच रहा है भाई। ठीक है। और यहाँ पे ये बच रहा है, और उसके बाद सम ऑफ डिजिट है। तो मैंने कहा अगर मैं चाहता हूं कोई भी 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या 3 से कटेगी, तो आपने कहा उसका इतना हिस्सा तो 3 से कटता है। अगर ये सम ऑफ डिजिट 3 से कट गया तो संख्या 3 से कट जाएगी। बोलो,
आपको पता है ये 3 से भी कट रहा है और ये 9 से भी कट रहा है। अगर 9 से भी कटने की बात आए तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कट गया तो संख्या 9 से कट जाएगी। बोलो कट जाएगी या नहीं? ऐसे आप देख रहे हैं ये 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो सम ऑफ डिजिट अगर 3 या 9 में से जिससे कट गया संख्या उससे कट जाएगी। आप देख रहे होगे जैसे हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, तो 2 का, 4 का, 8 का, 16 का एक साथ बन गया। बट अगर आप यहां सोच रहे हैं कि 3 का, 9 का, 27 का बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। 27 का क्यों नहीं बनेगा? आप सुनो, क्योंकि 27 से तो ये कट ही नहीं रही। तो आप ये नहीं कह सकते कि जिसका सम ऑफ डिजिट 27 से कट जाएगा वो संख्या 27 से कट जाएगी। जो सम ऑफ डिजिट वाला रूल है वो केवल और केवल 3 और 9 में लगता है। यानी कि सम ऑफ डिजिट 3 और 9 से कट गया, यानी कि नंबर 3 और 9 से कट गया। अच्छा, रिमाइंडर पूछा है, किसी नंबर को 3 या 9 से भाग करने पे रिमाइंडर पूछा है, तो रिमाइंडर क्या होगा? जब हम उसके सम ऑफ डिजिट को 3 या 9 से भाग कर देंगे। इतनी बात लिख लो, इतनी बात लिख लो, फिर पीछे वाली बात का फोटो खिंचवाऊंगा, फिर सीधे सवालों पे आ जाएंगे, फिर सीधे सवालों पे आ जाएंगे बेटा। इतनी सी बात लिख लो। इसका फोटो खींच लो कि कोई भी नंबर 3 से तभी कटता है जब उसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटता है। कोई भी नंबर 9 से तभी कटता है जब उसका सम ऑफ डिजिट 9 से कटता है। तो आगे बढ़े मित्र, कोई डाउट है तो बता दो। सर आकाश की वो कट करके चलेगी इसलिए कह रहा है डिविजिबिलिटी से खेल गई वो। ओहो सर, आप मत पढ़ाओ, रेस्ट दो बॉडी को, ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा। पढ़ाऊंगा तो है मैं, मेरा वो सीन ही नहीं रहता है कभी। अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो मैं कभी बीमारी में क्लास ऑफ नहीं करता, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है अपनी बीमारी में। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखिए। ये सवाल CHSL मेंस में आया, आपको देख करके हैरानी होगी। आप पढ़ भी नहीं रहे होंगे कहीं इतना अच्छे से और इतना लेटेस्ट तरीके से। सवाल मैं ही छांट के लाता हूँ, बाकी सबकी टीमें छांटती हैं, ये ध्यान रखना बस। एक मास्टर साहब तो ऐसे कहते हैं, मुझे हंसी आती है कि अरे मैंने कभी पेपर इस उससे नहीं दिया कि मुझे सिलेक्शन लेना है। अरे क्यों नहीं दिया भाई, आप क्रैक हैं क्या? क्यों नहीं दिया? इस उससे और इस इससे क्या होता है पेपर देने का मतलब? पेपर पेपर होता है, देना चाहिए। जब दे रहे हो तो सिलेक्शन के लिए ही दो। ये कौन सी बात हुई कि मैंने पेपर इससे दिया ही नहीं था कि मुझे सिलेक्शन लेना है, नौकरी करनी नहीं थी? अरे भैया तुम दे रहे हो मतलब कि तुम सिलेक्शन चाह रहे हो, तो तुम झूठ बोल रहे हो, वो अब अलग बात है। बोलना है झूठ बोल लो हमसे, हमें कुछ नहीं, हमारा क्या है। बोलो झूठ हमसे ऐसे, और बोलो, जितना मर्जी बोलना है बोलो। चलिए भाई देखो, अब आप ही बता दो, ये संख्या 3 से कब कटेगी? इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द ऑड एंड इवन डिजिट, ये तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, द सम ऑफ इट्स डिजिट, अगर किसी संख्या के सम ऑफ डिजिट्स
3 से कटते हैं तो वो संख्या भी 3 से कटती है। यही इस सवाल का उत्तर होगा। यही इस सवाल का उत्तर होगा दोस्तों। कोई डाउट है तो बताओ। याद है सबको? CHSL मेंस में आया है। अंजलि, कभी मैं देखता हूं आप उत्तर कभी नहीं बताती हैं, बस बातें ही करेंगी आप। अभी तक मैंने इतने सवाल पूछ लिए, कमेंट दिखाना भाई। तो आपने एक सवाल का उत्तर आया है तो बता दीजिए। आप बता दीजिए ना अंजलि कि एक सवाल का उत्तर आपका आया है तो बता दीजिए कि आपने जवाब दिया हो एक सवाल का। अंश पटेल कह रहे सर मुझे भी याद कर लो। अब आप देखो, 3 की डिविजिबिलिटी पे आपको भर भर के सवाल मिलेंगे, चिंता मत करो। 3 की डिविजिबिलिटी पे आपको भर भर के सवाल मिलेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी पे आपको भर भर के सवाल मिलेंगे। सर आप नीचे कहाँ पे लिख रहे हो? उस डिवाइस का नाम क्या है? सौम्य में वो मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वो मैंने खुद बनाया डिवाइस अपने हिसाब से। देखिए, कोई संख्या n 3 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आप बताइए, अगर n 3 से विभाज्य है तो n प्लस 2 3 से कैसे कट जाएगा? ये गलत है या नहीं आप बताओ। कभी कटेगा n प्लस 3? बताओ आप, कटेगा 3 से कैसे? 2 बच जाएगा ना। आप कह रहे हो n प्लस 6 डिविजिबल बाई 6, इस बात की क्या गारंटी है? n तो 3 से कट रहा है, मैं तो कह रहा हूँ n को 3 ही मान लो आप। तो हटाओ सारी बातें, 3 6 और 3 9, कभी कटेगा 6 से? नहीं। जब कभी ऐसा सवाल हो कि n 3 से कट रहा है तो आप n को 3 मान लो। अब n स्क्वायर 3 3 9, कभी कटेगा क्या ये? कभी नहीं कटेगा। हाँ, ये आप कह सकते हो कि भाई देखो, n 3 से कटता है 3 से n, खुद बोला है। 12 भी 3 से कटता है कि नहीं? तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, जब ये दोनों कटते हैं तो पूरा भी 3 से कटेगा। पूरा भी 3 से कटेगा। ये इस सवाल का सही उत्तर है, डी। बोलो भाई। आप n को 3 मान लो, मैं तो कह रहा हूं आप n को 3 मान लो। सबसे सिंपल है आपके लिए। डी को लॉक किया जाए, कर दिया डी को लॉक। डी को लॉक कर दिया, डी को लॉक, डी को लॉक, डी को लॉक। एक ऐसा गाना भी है ना, डी को लॉक, 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 डी को लॉक। अरे डी को लॉक, डी को लॉक, डी को लॉक, डी को लॉक कर दिया जाए, 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 लॉक 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 लॉक। डी 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 को लॉक, डी को लॉक। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है CHSL 2024 के प्री में आया है, जो अभी कल परसों हुआ है। CHSL 2024 का प्री जो कल परसों हुआ है, उसमें एक सवाल आया है कि किसी संख्या 7 स्पेस है 7624 के रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक लिखिए ताकि बनने वाली संख्या 3 से कट जाए। अब आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि जी मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। आप बोलेंगे कि जी मैं ऐसा करता हूं, किसी संख्या के रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक लिखिए ताकि बनने वाली संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। समझिएगा ध्यान से। आप बोलेंगे कि किसी संख्या का बताएगा कोई बच्चा इस सवाल का सही उत्तर? तो आप कहेंगे हाँ जी बता देता हूँ, बता देता हूँ कैसे। आप सम ऑफ डिजिट करेंगे, बट मैं नहीं करूंगा सम ऑफ डिजिट। पता है, मैं सम ऑफ डिजिट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा मैं सम ऑफ डिजिट? क्योंकि सम ऑफ डिजिट में टाइम लगता है। जैसे लिखा हुआ है 7 7 6 2 4, तो मैं ये देखता हूं कि यार कौन सी संख्या है जो 3 से कट रही है। तो आपने कहा जी 6 कट रही है, हटा दो। 6 कट रही है, आपने कहा कट रही है। मैंने कहा 4 और 2
6 भी कट रही है तो आपने कहा ये भी कट रही है, तो केवल बच रहा है 7 और 7 14 प्लस एक्स। अब मुझे इसको डिविजिबल बाई 3 बताना है, तो आपने कहा कि अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो 14 प्लस 1 15, संख्या 3 से कट जाएगी। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहीं कोई डाउट है तो बता दो कि हाँ भाई मेरे को तो यहाँ पे डाउट आ रहा है, मेरे को यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो आप बता सकते हो, कह सकते हो, बोल दो भाई। अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कह सकते हो, बोल दो, जो आपके मन में आता है आप कह सकते हो। हमें कोई चिंता नहीं है किसी भी बात की, हमें चिंता किसी भी बात की नहीं है, हमें चिंता ही नहीं है किसी भी बात की, हमें चिंता ही नहीं है किसी भी बात की, हमें चिंता ही नहीं है किसी भी बात की। हमें तो आगे बढ़ना है बस। समझ गए ये वाली बात कि जब भी 3 से कटते जाए काटते जाओ। जैसे ये कह रहा है, ये आपके सामने बैक टू बैक सवाल आ रहे हैं, ये सीजीएल 2024 प्री में आया है। मैं देखूंगा एक सवाल को आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक मास्टर साहब ने तो गलत ही पढ़ा दिया है और फिर उस पर जंग भी छेड़ दी है कि ये एसएससी गलत करती है, जबकि एसएससी ने गलत नहीं किया, आप खुद बताएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें साफ साफ पूछा था क्या? इसमें साफ साफ पूछा था ना कि जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, डिजिट आएगा, और डिजिट का मतलब होता है अंक। ये ध्यान रखना बेटा। और अंक जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अंक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पे 6 अंकों की संख्या दे दी, तो देखो मैं गिनूंगा ध्यान से। कैसे गिनूंगा? 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों का मतलब है कि केस सिंगल डिजिट है, ऑप्शन भी सिंगल डिजिट वाले ही हैं, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है क्या सोचने की? नहीं। देखो अब आप बताओ, 3 से कटना है और के का सबसे बड़ा मान बताना है, तो 6 तो कटेगा, 6 कटेगा, 7, अरे यार 6 कटेगा, 7 और 5 कटेगा, 4 और 2 कटेगा, सब कुछ कट गया, केवल के बचा है, केवल के। तो आप ही बताइए के को मैक्सिमम क्या लें कि 3 से कट जाए, तो आपने कहा 9 ले लीजिए। 9 इज द करेक्ट आंसर। सबका 9 आ रहा है यार, हर लड़का इस क्लास का इंटेलिजेंट है। मुझे तो इसी बात का दुख है कि इस क्लास में कोई नॉर्मल लड़का है ही नहीं, कोई भी पूरी क्लास में नॉर्मल लड़का है ही नहीं। अब मैं और क्या बोलूं इससे ज्यादा। मुझे तो हंसी आती है देख करके इस क्लास के लड़कों को कि कोई भी लड़का नॉर्मल नहीं है इस क्लास का। हर लड़का अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल 2024 प्री में आया और ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ द ईयर था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा? सेम टू सेम सवाल आया है। एक गुरुजी ने तो किताब भी निकाली है 2024 के प्री के सवालों को डालते हुए, और इस सवाल का गलत उत्तर दिया है। और एसएससी ने जब सही उत्तर दिया तो ये लोग अपने गलत उत्तर को जस्टिफाई करने के लिए चिल्लाते रहे कि हम रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, फला डालेंगे, ढिका डालेंगे, बट कुछ नहीं माना एसएससी ने, मानना भी नहीं था। बोलो भाई। मुझे इसके अलावा पिछली क्लासेस में ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, आज की क्लास तो पूरा आ रही है। प्रियांशु ऐसा क्यों है? अब देखिए एक बात तो ये कि इस सवाल में कहीं नहीं बोला कि पी सिंगल डिजिट है। क्या इस सवाल में कहीं बोला है कि पी सिंगल डिजिट है? पहले बताओ मुझे। तो आप कहेंगे जी नहीं बोला। कहीं ये दिया है कि संख्या कितने अंकों की है? संख्या कितने अंकों की है? 6 डिजिट है, 4 डिजिट है? आप पीछे से सवाल करते आ रहे हो, आपको तो आइडिया लग रहा होगा ना हर सवाल में कैसा पूछा जा रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा सवाल कभी पहले आया नहीं, तो बच्चे को लगा ये भी नहीं दिया, यानी पी कुछ भी हो सकता है। अब तो अब पी अंक भी हो सकता है, पी संख्या भी हो सकती है। तो अब हमें ऑप्शन पे नजर घुमानी पड़ेगी। आपने देखा कि जी 5 और 4 9 कट गया, 3 और 6 कट गया, पी को लेना है मैक्सिमम,
पी को मैक्सिमम लेना है जो कि डिविजिबल बाई 3 हो जाए। तो मैंने ऑप्शन में देखा तो 12 सबसे बड़ी संख्या थी, ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा सवाल में ये गड़बड़ है, बट दिया है कि पी का सबसे बड़ा मान क्या है और उसके आगे लिखे हुए हैं अगर 12, 6, 8, 9। इसका मतलब है कॉमन सेंस है कि आपको इसी में से बताना है। मैक्सिमम लोग इस सवाल का उत्तर 9 लगा के आए, एसएससी ने इसका उत्तर 12 दिया और 12 सही भी है, क्योंकि कहीं भी ये मेंशन नहीं है सवाल में कि संख्या कितने अंकों की है। कहीं ये नहीं बोला है सवाल में कि पी सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है। ऐसा नहीं है आकाश, यही तो एसएससी ने गुमराह कर दिया कि कहीं लिखा है क्या। आप कह रहे हैं कि पी डिजिट ही तो होगा, कहां लिखा है कि पी डिजिट है। आप पीछे के सवालों में देखो बेटा, आप पीछे देखो, इसमें साफ साफ लिखा था पीछे वाले में कि स्मॉलेस्ट डिजिट बतानी है। इसमें इन्होंने दे दिया था कि 6 डिजिट नंबर है तो फिर के डिजिट होगा, लेकिन इसमें ना तो ये दिया कि कितने अंकों की संख्या है, ना ये दिया कि पी डिजिट है। तो पी सिंगल डिजिट होना चाहिए से मतलब नहीं है। आपके हिसाब से गणित नहीं चलेगी, आपके हिसाब से गणित नहीं चलेगी भाई, कि होना चाहिए था। इसी में तो सबका गलत हुआ, सब निपटे इसमें। आगे बढ़ते हैं। साफ साफ आप देखोगे, अब देखो यहां पे भी लिखा है 7 अंकों वाली संख्या। अब आप गिनोगे अंक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है यानी के डिजिट होगा सिर्फ। तो देखो क्या उत्तर होगा। 7 और 2 9 हटा दिया, 6 और 3 9 हटा दिया, बचा है 5 प्लस 2 के। 5 प्लस 2 के को डिविजिबल होना चाहिए 3 से। 5 प्लस 2 के को डिविजिबल होना चाहिए 3 से, होना चाहिए 3 से डिविजिबल। अब आप ही मुझे बताओ कि अगर 5 प्लस 2 के को 3 से डिविजिबल होना चाहिए के लिए के का मान क्या होगा। के का मान क्या होगा। तो मैंने 1 रखा, नहीं चला। 2 रखा, आपने कहा चल सकता है। के मानों का योग पूछ रहा है भाई। ओहो, तो मैंने 1 रखा, नहीं चला। 2 रखा, के उन सभी संभावित मानों का योग 2 रखा, चल रहा है 2, 2 आ सकता है। 3 दूनी 6 5 नहीं, 3 नहीं चलेगा। 4 दूनी 8 5 नहीं, 5 दूनी 10 5 15 5 चलेगा। 6 दूनी 12 5 17 नहीं, 7 दूनी 14 5 19 नहीं, 8 दूनी 16 5 21 चलेगा। 8 9 दूनी 18 नहीं। 3 का मल्टीपल तो चलेगा ही नहीं बेसिकली। 3 का मल्टीपल तो चेक भी नहीं करना, कोई मतलब 3 के मल्टीपल को चेक करने का नहीं है। तो 2 5 8 आया, यानी 8 और 2 10 5 15, यानी ए उत्तर होना चाहिए इस सवाल का। आपका क्या आ रहा है मुझे बताइएगा जरा। ए आ रहा है नहीं आ रहा। आपका 16 कैसे आ रहा है। हमारा तो ए ही आ रहा है भाई, हमारा तो ए ही आ रहा है।
सर मेरी मम्मी चावल देखती है लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, ओहो, बता देती है क्या प्रॉब्लम चल रही है सबके जीवन में। तो आकाश पहले आप अपनी मम्मी को अपनी प्रॉब्लम दिखाइए और उस महिला के बारे में पूछिए कि जो आपको छोड़ के गई है वो इस वक्त और कहाँ जुड़ने की तैयारी कर रही है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आकाश, ताकि आप उस लड़के को सीधे हड़का सकते हैं और अपना दुखड़ा रो सकते हैं। बट लड़के ऐसे बदतमीज होते हैं कि अगर एक लड़के को कोई लड़का रो के ये कॉल करे कि यार जो बंदी अभी तू जिससे बात कर रहा है ना वो मेरी बंदी है और मुझे छोड़ के गई है ये वो गलत, तो भाई साहब लड़के पता है क्या कहेंगे, आज के बाद मुझे कॉल मत करिए, मुझे ज्ञान मत दे वो क्या है, मैं जानता हूँ वो क्या है। जबकि आपके साथ 4-5 साल आपको पता है उसका अनुभव, और वो अभी 4-5 दिन भी नहीं हुए तब भी ऐसे लड़का एटीट्यूड में बोलेगा मुझे पता है कि जो है नंदिनी क्या है, मुझे मत सिखा तू नंदिनी के बारे में, और आज के बाद फोन भी मत करियो घुमा के, नहीं तो तेरे को वहीं आके मैं उल दूंगा। ऐसे होते हैं लड़के, इतने दुष्ट होते हैं लड़के। जबकि लड़कियों के केस में ऐसा नहीं है कि अगर कोई लड़की बताती कि यार वो लड़का ठीक नहीं तो जिससे बात कर रही है कि अच्छा यार मैं देखती हूँ थोड़ा समझती हूँ कि हाँ थोड़ा ध्यान से रही हो तू, मैं जानती हूँ उसको। लेकिन लड़के अरे नहीं 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 यार, तू मुझे मत बता, मुझे मत सिखा नंदिनी क्या है, जो होगा मैं देख लूंगा, नंदिनी की चिंता तुझसे ज्यादा मुझे है, ऐसे बोलेंगे। देखिए भाई, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस संख्या इज डिविजिबल बाई नो, CHSL 2000 OCGL 2024 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए अब आपको पता है मैंने कहा 9 के केस में हम क्या करेंगे, 7 और 7 14, बात नहीं बनेगी। 7 5 12, देखो 7 5 12 और 6 18 कट गया 9 से, तो बचा क्या है, 7 और 1 8 प्लस एक्स बचा है। अब एक्स का न्यूनतम मान 1 होगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। बताओ दिक्कत आ रही है क्या इन सवालों में बिल्कुल भी? सर मेरी वाली दिव्या है, ओके तनुज, उसके दिव्य नजरों से बच के रहना बेटा। हर लड़का एक जैसा नहीं होता सर, अश्वनी कह रहे हैं। अश्वनी कैसा होता है फिर, हर लड़का एक जैसा नहीं होता तो कैसा होता है, मुझे इतना बता दो तो। मैं तो हर लड़के को एक जैसा ही समझता हूँ। चलिए, व्हाट आर द टू नियरेस्ट नंबर इतने इतने डिविजिबल बाई 9। देखिए कोई भी संख्या जो 9 से कटेंगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई भी संख्या, उन्होंने कहा निकटतम दो संख्याएं, कोई भी ऐसी संख्या जो 9 से कटती है, जैसे 9 और 18, इनके बीच का गैप कितना है 9, 18 और 27 गैप कितना है 9, 27 और 36 गैप कितना है 9। कोई भी ऐसी संख्या जो नियरेस्ट होंगी और 9 से कटेंगी, उनके बीच का मिनिमम गैप 9 होना जरूरी है। नियरेस्ट चाहिए आपको, तो ये तो 9 नहीं है इनके बीच का गैप, 11 और 75 का भी नहीं है, 509 और 611 का भी नहीं है, 593 और 602 का है। तो मुझे चेक ही नहीं करना कि 9 से कट रही है नहीं कट रही, मैंने गैप देख लिया 9 से कटने वाला है। कई बच्चे इन सवालों में भी क्या करते हैं, वो सम ऑफ डिजिट निकालने में पागल रहेंगे, 9 से कट रही है नहीं कट रही, 9 से कट, अबे पहले पहली शर्त तो ये है ना, एक बात बताओ, 9 से कटने से पहले ये डिविजिबल बाई 9 बाद में लिखा है, उससे पहले तो नियरेस्ट नंबर लिखा है ना, नियरेस्ट नंबर लिखा है, तो नियरेस्ट वही नंबर 9 से कटेंगे जिनका अंतर 9 होगा। तो पहले तो मेरा फर्ज है कि मैं ये चीज चेक करूं, पहले मेरा फर्ज है कि मैं ये चीज चेक करूं, बट मैं ये नहीं कर रहा हूं चेक। आगे बढ़ते हैं। CHSL 2020 प्री में ये सवाल पूछा गया। सवाल ये है कि इफ द नंबर 6458287 इज डिविजिबल बाई बोथ 8 एंड 9, तो ए और बी के सबसे छोटे संभावित मान होंगे। अब देखिए इन्होंने क्या पंगा डाल दिया कि संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य है। अब हम फंस गए गुरु, 8 और 9 दोनों से विभाज्य है संख्या। तो देखिए कोई भी संख्या जैसे 9 भी 8 है, अब आप कह रहे हैं कि जी 9 8 से कटेगी, इसके लास्ट 3 डिजिट, तो 8 एकम 8, एक बचेगा फिर बी आ जाएगा। अब बी क्या होना चाहिए जरा बताना आप। तो आपने कहा कि जी एक के साथ तो केवल 6 आ सकता है, 8 एकम 8, एक के साथ केवल 6 आ सकता है बी।
नहीं नहीं जरूरी नहीं है ना, हाँ ये जरूरी थोड़ी है कोई। अब आपने कहा B4 ले लिया मैंने, तो हम ऐसे लेके ही देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। तो 8 कट रहा है 900 में, ठीक है। पहले तो मैं एक चीज़ चेक कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इस सवाल को जल्दी करने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा 5 और 4 कट रहा है 9 से, कट रहा है। 7 और 2 9 कट रहा है, कट रहा है। 9 खुद कट रहा है। 8 और 8 16 और 6 22, क्या आ रहा है 16 और 6 22 प्लस ए प्लस बी, ये ध्यान से सुनना, ए प्लस बी, यानी ये संख्या 9 से कटेगी तो संख्या 9 से कटेगी सम। तो 22 से बड़ा क्या होता है, तो आपने कहा 22 से बड़ा होता है 27। 27 के लिए ए प्लस बी को कितना होना चाहिए 5, तो मैंने कहा ये तो उत्तर नहीं होंगे, 5 होना चाहिए। तो या तो 2 और 3 हो सकता है या 3 और 2। तो बस अब मैंने चेक कर लिया कि अगर मैं इसको 2 3 रखता हूँ, 3, तो 8 एकम 8 58 बचेगा, संख्या नहीं कट पाएगी 8 से। अगर मैं इसको 2 रखता हूँ तो 8 एकम 8 4 बचेगा, 48 कट जाएगा। डी उत्तर है। डी उत्तर है कि नहीं, बोलो। संख्या 8 और 9 दोनों से कट रही थी, तो हमने पहले ए प्लस बी पता कर लिया कि ए प्लस बी क्या होगा। इसके बाद इंग्लिश की क्लास है भाई तुम लोगों की। मतलब एक दुकान ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहते हैं तो अभिनय मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल पे कल पहली क्लास थी, एक बार देख लीजिए ताकि आपको क्लास में और अच्छे से समझ में आए। तो मुलाकात होगी अब आपसे थोड़ी देर बाद, यानी कि 4 बजे। जो लोग 4 बजे वाले बैच में हैं, बाकी अभी आप लोगों की भी क्लास अब 4 बजे से लगना शुरू हो जाएगी। कुछ एक सवाल होमवर्क में देके जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आज थोड़ी तबीयत खराब थी तो माफ़ी चाहता हूँ, वरना तो आप जानते हैं कि हमारे पढ़ाने का तरीका सब कुछ कैसा है। ये RW में लिख ले जाइएगा, आते ही करा दूंगा कल। कल और भी कुछ चीज़ें सीखेंगे या खुद से भी। 24 अभी मैंने नहीं करे, बस इतना ही। इसको बस RW में कर लीजिएगा, ये आपको करना ही है खुद से ही, मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल को, ठीक है। कल हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।